हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्लो लाइफ स्टडी। मैंने आपको आज इस वीडियो में पढ़ाना है काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, धातु संकुलों की बलगति अवधारणा और उसके पॉइंट्स। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। टोटल वीडियोस इसकी 6 है चैप्टर नंबर 2 की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने शॉर्ट वीडियो पर डाले हैं, आप वहाँ देख लीजिएगा। जो सेकंड चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव्स, आप देख लीजिएगा। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे धातु संकुलों की बलगति अवधारणा, यानी कि काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है मेटल कॉम्प्लेक्स। धातु संकुल का वह गुण इसके द्वारा वह अपने एक या अधिक लिगेंडों को अन्य लिगेंडों से प्रतिस्थापित रिप्लेस करने की क्षमता रखता है। यानी कि क्या बोल रहे हैं कि मेटल कॉम्प्लेक्स धातु संकुल का वह गुण इसके द्वारा अपने एक या अधिक, यानी कि एक या अधिक लिगेंडों को अन्य लिगेंडों से प्रतिस्थापित रिप्लेस करने की क्षमता रखता है। यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि ये मेटल है और ये क्या लगे हैं, इसके चारों तरफ लाइगेंड्स लगे हैं। यानी कि जो मेटल है इस पूरे कॉम्प्लेक्स को लाइगेंड्स के द्वारा क्या कर सकता है, प्रतिस्थापित करने की क्षमता रखता है, यानी कि एबिलिटी रखता है। परिवर्तनशीलता लेबिलिटी कहलाती है, यानी कि इसको जो इसकी जो रिप्लेस करने की जो क्वालिटी है और जो इसकी क्षमता है उसको हम क्या बोलते हैं, परिवर्तनशीलता, यानी कि लेबिलिटी कहलाता है। अभिदर रिएक्शन रेट के आधार पर टोबे ने कॉम्प्लेक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी कि अभी देख सकते हैं कि रेट ऑफ रेट के हिसाब से रिएक्शन रेट के आधार पर टोबे ने कॉम्प्लेक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देख लीजिए फर्स्ट पार्ट इसका क्या है। फर्स्ट पार्ट है परिवर्तनीय या संक्रिय संकुल, यानी कि लेबाइल और नॉन इंसर्ट कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि वे कॉम्प्लेक्स जिनमें लिगेंड का प्रतिस्थापन तीव्र गति से होता है परिवर्तन या सक्रिय संकुल कहलाते हैं। वे कॉम्प्लेक्स यानी कि वो जटिल यौगिक हैं, वे कॉम्प्लेक्स हैं जिनमें लिगेंड का प्रतिस्थापन, यानी कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये जिनमें लिगेंड का प्रतिस्थापित तीव्र गति से हो जाता है उसे क्या कहते हैं, परिवर्तनीय या सक्रिय संकुल कहलाते हैं। इसका सेकंड पॉइंट देख लीजिए, अक्रिय संकुल यानी कि इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस में क्या बोला है, वे कॉम्प्लेक्स जिनमें लाइगेंड का प्रतिस्थापन मंद गति से होता है अक्रिय संकुल कहलाते हैं। यानी कि जो बहुत धीमी गति से प्रतिस्थापित होते हैं, रिप्लेस होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम अक्रिय संकुल कहलाते हैं। धातु संकुलों की परिवर्तनीयता को इफेक्ट करने वाले फैक्टर इस प्रकार है। यानी कि अब देख लेते हैं कि इन जो फैक्टर, इन परिवर्तनियों को, यानी कि इन चेंजेस को जो इफेक्ट करने वाले फैक्टर है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसका फर्स्ट पॉइंट है केंद्रीय धातु आयन का आवेश, यानी कि चार्ज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, यानी कि हम देखें कि जैसे कि हमने ये लिया था कॉम्प्लेक्स, इस मेटल सेंट्रल मेटल एटम पे कितना चार्ज है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्या आवेश है इसका। जिन मेटल आयंस पर अधिक चार्ज होता है वे मंद गति से क्रिया करने वाले संकुल बनाते हैं। यानी कि जिन मेटल्स पर, ये जो मेटल है बीच में, जिन मेटल्स पर अधिक चार्ज होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, हाई होगा, तो जो वे जो मंद गति से क्रिया करने वाले संकुल बनाते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, धीमी गति से क्रिया करने वाले, रिएक्शन करने वाले कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, संकुल बनाते हैं। अर्थात जैसे जैसे सेंट्रल मेटल आयन पर चार्ज में वृद्धि होगी, जैसे जैसे सेंट्रल मेटल आयन पर चार्ज में वृद्धि होगी उनके परिवर्तनीयता में कमी होती जाएगी। यानी कि जैसे जैसे इस पे क्या होगा, सेंट्रल मेटल आयन पर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा कि उसकी जो परिवर्तनशीलता है, यानी कि उसमें चेंज होने की जो क्वालिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि जितना मेटल पे चार्ज बढ़ेगा उतनी ही इसकी मंद गति होती जाएगी, यानी कि धीमी रफ्तार से ये अपने आप को रिप्लेस करेगा। देखिए परिवर्तनीयता का क्रम क्या है। जैसे हमने कोई कॉम्प्लेक्स ले लिया है AlF6 का होल 3 नेगेटिव, और ये ग्रेटर देन क्या है, SiF6 का 2 नेगेटिव, फिर ऐसे ही इसके बाद आप देख लीजिए चार्ज क्या है, 3, 4 और 6, यानी कि इस वाले कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना होगा, 3 होगा, इस वाले कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना होगा, 4 होगा, और इसका क्या होगा, 6 होगा। जितना कि चार्ज बढ़ेगा उतनी ही गति क्या होगी, कम होगी, रिप्लेस करने की जो क्वालिटी है वो कम होती जाएगी। सेकेंड टॉपिक है इसका केंद्रीय धातु आयन की त्रिज्या, रेडियाई ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन।
अब जो ये सेंट्रल मेटल आयन है, अब हम इसके रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। रेडियस यानी कि त्रिज्या क्या होती है। वे कॉम्प्लेक्स जिनके केंद्रीय धातु आयन छोटी त्रिज्या वाले होते हैं, यानी कि वे कॉम्प्लेक्स जिनके केंद्रीय धातु आयन, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है और इसकी ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। और क्या बोला है इन्होंने, आयन छोटी त्रिज्या वाले होते हैं, यानी कि ये क्या रखते हैं, बहुत छोटी स्मॉल रेडियस रखते हैं, अपेक्षाकृत कम गति से क्रिया करते हैं। तो ये क्या करते हैं, कम गति से, बहुत ही नॉर्मल, मतलब बहुत कम मोशन करते हैं। इसके विपरीत वे कॉम्प्लेक्स जिनके केंद्रीय धातु आयन बड़ी त्रिज्या वाले होते हैं, यानी कि पहले तो छोटे थे, अब अगर हम इसकी मेटल सेंट्रल मेटल आयन की जो रेडियस है, अगर हम उसको बड़ी लें तो क्या होता है, उनकी अभिक्रिया दर अधिक होती है। उनकी क्या होगी, जो रिएक्शन रेट है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। देख लो उनकी अभिक्रिया दर क्या होगी, अधिक होती है। आयनिक त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ अभिक्रिया करने की दर भी बढ़ती है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोला है कि अगर सेंट्रल मेटल आयन की त्रिज्या बढ़ेगी तो गति करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, यानी कि क्या होगा, अभिक्रिया करने की दर, ठीक है, रिएक्शन ऑफ रेट भी बढ़ जाएगी अगर सेंट्रल मेटल आयन की त्रिज्या बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं अभिक्रिया की दर किस तरीके से दिखाई है। जैसे कि हमने लिया है पूरा कोई कॉम्प्लेक्स MgH2O का 6 होल 2 पॉजिटिव, और ये देखिए ये, अब हम इसका साइज देख लेते हैं, 0.65 0.69। जैसे जैसे हमारे कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल आयन का त्रिज्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, रिएक्शन करने का दर भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब इसका लास्ट पॉइंट बचा है, पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं। संकुलों की ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस सामान्यतः 6 उप सहसंयोजन संख्या वाले कॉम्प्लेक्स की तुलना में 4 उप सहसंयोजक संख्या वाले कॉम्प्लेक्स तीव्र गति से क्रिया करते हैं। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में देख सकते हैं कि जो 6 उप सहसंयोजक संख्या वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनकी अपेक्षा में जो 4 उप सहसंयोजक संख्या वाले कॉम्प्लेक्सेस जो है वो तेज गति करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज गति करते हैं। किसकी अपेक्षा करें, 6 से, यानी कि 6 से ज़्यादा 4 करेंगे, ठीक है।